मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा में बूढ़ी गंडक नदी की तबाही से सैकड़ों परिवार विस्थापित हो गए हैं। बरगांव से लेकर सिमरा तक मुख्य सड़क एवं तटबंध के किनारे तंबू गाड़कर रहना सुनिश्चित कर लिए हैं। बाढ़ पीड़ितों का बताना है कि पिछले 10 से 15 दिनों से वे लोग विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं। घर परिवार को छोड़कर मुख्य सड़क के किनारे तंबू लगाकर जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों का बताना है कि उनके घर के कई सदस्य बूढ़ी गंडक नदी की धारा के किनारे के बसावट में ऊंचे टीले पर फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों को लगातार गुहार लगाई जा रही है। जनप्रतिनिधियों को बार बार कहा जा रहा है, बावजूद उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। बाढ़ पीड़ित परिवारों का बताना है कि उनकी बेबसी पर हर कोई तंज कस रहा है। कुछ लोग आते हैं, फोटोग्राफी करके चले जाते हैं। पीड़ितों ने अपनी बेबाक बोल में बताया कि एक दर्द हो तो बताएं, अनेक दर्द छुपे हैं साहब। मदद का गुहार लगाते थक गए हैं। आज तक नाव की भी व्यवस्था नहीं हुई है, पॉलीथीन सेट भी नहीं दिए गए हैं। उसके लिए भी तमाम तरह के अड़चनें डाली जा रही है। आखिर कब मिलेगा मदद, इसका उन्हें इंतजार है। न कोई दाता आ रहा है सामने, न कोई विधाता आ रहा है सामने। आखिर कब उनका होगा उद्धार, कैसे मिलेगी मुक्ति, इसका कोई पता नहीं है। A to Z न्यूज लाइव की टीम मौके पर पहुंची तो अपनी बेबसी को इन्होंने कैसे अपने अंदाज में बताया, आप भी सुनिए बाढ़ पीड़ितों की बेबाक बोल। बंदरा प्रखंड के बरगांव एवं सिमरा से विस्थापित बाढ़ पीड़ितों से स्पेशल लाइव टॉक। आप जो इलाका ये देख रहे हैं सर, नदियों से धारा बह रहा है, मुख्य सड़क पर बह रहा है। आथर गांव के लिए जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क है, जो बंदरा प्रखंड के बरगांव पंचायत के बरगांव चौक से निकलती है। कहते हैं कि करीब 400 से ज़्यादा परिवारों के लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। जो बूढ़ी गंडक नदी के मुख्य धारा के अंदर जहां टीला का स्थल है, वहां पर लोग फंसे हुए हैं। पिछले 8 दिनों से यही स्थिति है। पानी आहिस्ता आहिस्ता नहीं, पानी की रफ्तार अचानक बढ़ने शुरू हो गई। जो लोग सचेत हुए वो निकल गए, लेकिन घर परिवार के मोह माया में जो लोग बच गए, आशियाना के साथ घरों में ही सिमटे हुए हैं और कैद खाने की तरफ बंद हैं। बताया जाता है कि ईंट और चौकी को जोड़कर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। चारों तरफ समुद्र सा नजारा है और बीच में टीला है, जिसमें करीब 400 से ज्यादा की आबादी फंसी हुई है। यह 400 की जो आबादी है, मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के बरगांव पंचायत के कुछ लोग हैं। दूसरी तरफ सिमरा पंचायत क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग हैं और तीसरी तरफ मुसहरी प्रखंड के भी कुछ लोग हैं और मुरौल प्रखंड क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग हैं। इस तरीके से 3 प्रखंड के कई पंचायतों के करीब 400 से ज्यादा लोग बूढ़ी गंडक नदी के धारा के अंदर बने टीला में फंसे हुए हैं, जिनको अब तक बचाव कार्य का इंतजार है। पिछले 8 दिनों से यही स्थिति है। उनके परिवार के लोग आप बांध के किनारे देख पा रहे हैं कि शरण लिए हुए हैं। बरगांव चौक से अंदर जो ये बांध का स्थिति है, बांध के किनारे लोग शरण लिए हुए हैं और ये सड़क की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सड़क का कटाव हो चुका है। बताया जाता है कि जब बाढ़ का पानी चढ़ना शुरू किया, तब से अधिकारियों को कॉल किया जा रहा है। यह जो स्थल है, बाढ़ प्रभावित और पीड़ित लोगों का स्थल है। यहाँ से करीब 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बंदरा का प्रखंड मुख्यालय है। अधिकारी लोग अपने दफ्तर में बैठकर भले ही मीटिंग कर लेते हैं। बहुत स्थिति गंभीर चल रहा है। कितना घर प्रभावित लगभग 300 से ऊपर % जी। कौन सा इलाका है? बरगांव पंचायत वार्ड नंबर 5। तो वार्ड नंबर 5 में प्रभावित है कि और वार्ड नंबर 5 कौन कौन गाँव आते हैं? बरगांव आता है सर, वार्ड नंबर 5। आएंगे सीओ साहब को फोन कर रहे हैं 4 दिन से, बोल रहे हैं कि आएंगे, आएंगे नहीं करते। क्यों फोन कर रहे हैं? कुछ वजह? पन्नी चाहिए, खाना उना की व्यवस्था चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। सभी लोग बांध पर, सब लोग बांध पर। कितना परिवार होगा? लगभग होगा 400 घर में, तो परिवार 700 होगा। तो मुखिया जी तो आते जाते हैं, बाद में कोई स्टाफ नहीं। ब्लॉक से कोई लोग नहीं? कोई नहीं। एक खंड पानी भर। किस नदी का पानी? बूढ़ी गंडक। कैसे रहते हैं आप लोग? अभी तक पानी टांग के बांध पर है। कितना परिवार नदी में सवाल गया होगा? 400। कैसे पानी में फंसा हुआ है आदमी, अभी नाव का व्यवस्था नहीं। कितना परिवार फंसा होगा? 200 करीब। 200 निकालने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं जी। नाव की व्यवस्था नहीं? नाव की व्यवस्था नहीं। अभी तक नाव भी नहीं मिला है इस स्थल पे बूढ़ी गंडक में, और बहुत लोग सारे अभी प्रभावित है बाढ़ से। और अभी भी
यहाँ पे कुछ लोग का पन्नी भी नहीं मिला है। पन्नी की आवश्यकता पूर्ण बहुत जरूरी है। तो कैसे रहते हैं? पन्नी नहीं है फिर भी वहाँ पे आदमी छैरा पा के रह रहा है। ताकि पन्नी बांटा दिया जाए कि पन्नी रहे तो लोग उसमें रहेगा। अभी बारिश नहीं है, काले तक के लोग क्या समय काटे। ये मुख्य पथ है जिस पर पानी बह रहा है जी। कहाँ से कहाँ तक जाना है? ये आता बिंदा, यहाँ से बिंदा के और यहाँ से लेकर बिंदा। कितना किलोमीटर में पानी होगा? ये 4 किलोमीटर में पानी है। जी जी, पूरा करेंट। कितना अंदर लोग फंसे हुए हैं अंदर इस पूरा बिंदा तक के? यहाँ बरगांव वार्ड के आपके बंदरा एरिया हमको कम से कम 400 प्लस होगा जो फंसे हुए हैं। जी जी, 400 मेन धारा में फंसे हुए हैं। हम मेन धारा में फंसे हुए अभी सब। तो कैसे अचानक पानी आ गए? जी ना, पानी अचानक नहीं, पानी बढ़ोतरी से मैंने थोड़े थोड़े होके आप स्पीड धरा है 4-5 रोज से बहुत स्पीड में। उन लोगों को लाने का क्या व्यवस्था है? उस लोग को लाने के लिए भी नाव भी नहीं है। सरकारी नाव नहीं अभी। तो फिर कैसे आएंगे वो लोग? वो लोग जिसको है वो केवल आया है और जिसको प्राइवेट अपना नाव था फंसे हुए हैं। तो फंसे हुए। कुछ जिसको अपना था वो चला है, जिसको नहीं वो फंसे हुए। अभी सिर्फ कर्मचारी साहब है वही लोग यहाँ पे मैंने समय देते हैं, वही लोग आते हैं। और कोई आदमी यहाँ पे कोई प्रभारी के यहाँ पे आने के लिए इच्छुक नहीं है। यहाँ कोई विधायक नहीं आया है, न कोई विधायक आता है। विधायक कभी नहीं आया, यहाँ कभी नहीं आता है। पूरा बांध टेंडी बांध जहाँ तहाँ खंगरल है, इसका कोई मरम्मत नहीं हो रहा है। कोई मरम्मत नहीं हुआ है अभी तक। टेंडी बांध है मोटा मोटी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर में टेंडी बांध होगा, सब मिला के अभी तक कोई मरम्मत नहीं होता। पानी लगातार पानी बांध टूटने में सर अभी 1 हाथ पानी का, बस 1 हाथ ही पानी बढ़े बांध टूट जाए। लोग सारे फंसे हुए हैं। और यहाँ इस बूढ़ी गंडक स्थल के बड़गांव 5 नंबर वार्ड में एक स्टीमर के बहुत जरूरी है। एक स्टीमर यहाँ चाहिए, नाव एक स्टीमर दोनों चाहिए कि इस आदमी जो प्रभाव बाढ़ से राहत कुछ आदमी को मिले। कितना लोग घिरे हुए हैं करीब अभी यहाँ पे 400 प्लस। इसमें कम से कम एक स्टीमर चाहिए। दूसरे ब्लॉक के भी लोग हैं इसमें? हाँ, इसमें मुरौल ब्लॉक का भी सर 2 ब्लॉक का इसमें आदमी है। मुरौल भी है और बंदरा ब्लॉक भी है, दोनों लोग फंसे हुए। खाने पीने का कैसे व्यवस्था है? कोई चीज नहीं। कैसे रह रहे हैं? वह सामने घर दहाड़ रेत चल रहा है, न खाने की व्यवस्था न नैया की व्यवस्था है। और 2 दिन से भूखे हुए हैं, कोई नहीं आते। सीओ साहब न BDO साहब न राहत दिए हैं, न पनीर दिए हैं। कपड़ा के टांग के रहते हैं, फटे चिटे पन्नी लेकर रहते हैं। जनप्रतिनिधि सबका क्या हाल है? वो सब नहीं आते हैं। कोई नहीं, सांसद विधायक कोई भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं। हमको कोई साधन नहीं है, सब माल बकरी उसी पार डूब रहा है। कौन गाँव में? वे मोहम्मदपुर पड़ रहा है। तो कब से यहाँ पर बांध पर रह रहे हैं? 8 दिन हो गया सर। और फैमिली के और लोग वहीं फंसे हुए हैं? और फैमिली हमको घड़ी अन्न पानी सब घड़ी है, सिर्फ 2 आदमी इधर है, बच्चा लोग सब उधर है। कोई खाने कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे? हमको स्टीमर चाहिए। स्टीमर का मांग कर जी। अधिकारी लोग नहीं सुन रहे? कोई नहीं, नाव से जाने में नहीं हो पाएगा? नहीं, नाव से तो आता है जाता है, लेकिन यहाँ चीची आता है, उधर सुनबे नहीं करता है। उधर चीची आता है, इधर सुनबे नहीं। 6 दिन से नहीं मिल रहे? 8 दिन से। 8 दिन से यहाँ। वो लोग कैसे हैं पता हुआ है? हाँ, सब है। जिसका बचा हुआ है से उधर है, जिसका नहीं तो वो बचा लोग सुरक्षित हैं कि पानी में हैं? सब पानी में अभी चौकी दादा का है। तो पानी लगातार बढ़ रहा है? लगातार एकदम यहाँ से बेसी उधर है। उधर उदान है सब। मुरौल के अधिकारी लोग नहीं आए होंगे इधर? अभी तक कोई नहीं आया। जनप्रतिनिधि भी नहीं आया। दिक्कत है कि क्या पानी में कुछ मिले राहत न मिले, सामने में ये घसना काट कुछ न मिला, कुछ न। घर का सामान सब दहा गया? घर के सामान सब दहा गया। चलिए बता देते हैं नैया पर। खाने पीने का क्या स्थिति है? कुछ न, अपन चिवड़ा उड़ा खाते हैं कि कुछ न। पानी में से निकल के आप लोग जी तंबू बना के रह रहे हैं? वो पन्नी टांग कर रह रहे हैं। कितना दिन से रह रहे हैं? 10 दिन से। कुछ परेशानी होता होगा? बहुत परेशान है, खाने पाने के सब कुछ को साधन नहीं है। कोई राहत वाहत नहीं मिला? कुछ नहीं। जनप्रतिनिधि लोग कोई न एक मरतबे नहीं झिरखिर मार के आता है देखने के लिए। कोई न विधायक सांसद कोई न अधिकारी कोई न कुछ नहीं मिला? बस प्रथम अपने हमरा से दर्शन दे रहा है। कोई आया ही नहीं? एकदम ना कोई ना। अपन पन्नी है या फटल चिटल अथी कर रही है, और ओइ में हाथी फटल चिटल में अब वर्षा आवे त छपकत रहे। अब कोई नहीं देखते। जनप्रतिनिधि कोई नहीं? कोई ना। 10 दिन से कोई नहीं? हाँ, कोई नहीं आ रहा। ऐसे रहते हैं? हाँ, ऐसे। खाने पीने का कोई ऐसे रहना? बाल बच्चों को कैसे रखते? बाल बच्चे को रखते हैं कि जो कमाए वाला आदमी बैठे लॉकडाउन में। नदी में से तो सांप कीड़ा भी आता होगा? सब कुछ होता है। तो फिर कैसे निपटते हैं?
ऊपर में हाथी अंदर नदी में जो बसावट उसमें से आए नदियों में से। घर में पानी चला गया घर में पूरा पानी भरा हुआ है। धाम में बसे हुए हैं हाँ, धाम में बसे हैं। कौन नदी का पानी बूढ़ी गंडक का। बूढ़ी गंडक कितना दिन से परेशान है? परेशानी तो आजकल करीब 15 दिन से परेशानी है। रोड पर 15 दिन से हाँ, 15 दिन से कोई मदद मिला? कुछ मदद नहीं मिल रहा है। खाना खुराकी कोई नहीं आया है, पन्नी उन्नी कुछ नहीं। यहाँ कोई नहीं आता है देखने झांकने पारने। मुखिया सरपंच वार्ड जिला प्रखंड कोई नहीं आता है यहाँ की वजह। ये क्या जनता हमारा मर गया के जिंदा है। कौन मुखिया आपका? मुखिया है मुखिया पंडित प्रमुख है की वजह ये रंजीत। लेकिन कोई नहीं आता है क्या हो गया हमारा जनता मर गया कि डूब गया कि धस गया कि भूखा है कि सूखा में है। भगवान पर भरोसा कि ठीक है रोड पर है। हो सकता है कभी गाड़ी घोड़ा चलता है धिया पुता लड़का बच्चा चल रहा है क्या हो गया आगे कोई जरा कुटुंब है ऐसे बाबा कुछ दे बना 15 ब्लॉक में ही आप लोग हैं? हाँ 15 ब्लॉक है। तो भी कई अधिकारी नहीं आते? कोई अधिकारी नहीं। पानी आता है तो बैठने के साधन नहीं रहता। पानी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। खाने पीने का कुछ नहीं, खाने पीने कुछ नहीं मिला। भूखे प्यासे रहते होंगे? भूखे प्यासे रहते हैं सब वही तो भरे में रह गया। नदी किनारे में है। हाथी पार में कोई ऐसा नहीं किया भूखे नहीं मरता है। भूखे वोट के समय में सब मुखिया वार्ड सब यहाँ बड़का लोग यहाँ हम लोग पब्लिक से नहीं जरूरी है वही समझाएगा। भगवान भरोसे रह रहे हैं। बारिश होती है तो बारिश होती है नुका जाती है। देखिए पानी रहता है घर में फूट जाकर घर में क्या करें हम लाइए ना बना कर जब सामने में करेंगे हम लोग का क्या चीज करते हैं आप लोग। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जिला पार्षद बोल रहे हैं कि हम बांध का मरम्मती करवा दें। कुछ नहीं कर रहे हैं जैसे कि तैसे पूरा पूरा हम लोग मर रहे हैं। देखिए पानी बारिश आ तो पानी बूढ़ी गंडक का बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा तो बांध टूट जाएगा? टूट जाएगा कहीं न कहीं टूट जाएगा। कहीं ना कहीं टूट जगह जगह टूटा हुआ है। कहीं हियो टूट जाएगा कहीं हियो टूट जाएगा। यहाँ पन्नी तो मिलबे नहीं करता है। पन्नी भी नहीं मिला? झूठ के ये लोग दावा कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं होता है झूठों के ज्यादा मिलेगा पैसा हम ही रख लेंगे जेबी में। कौन गाँव है? सिमरा है 4 दिन हो गए बंधा पर रही। बारिश भी आ रही ऊपर से बाढ़ भी वाला पानी है। पन्नी उन्नी का व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि बाढ़ की स्थिति नहीं है। लेकिन तो देख ही तो रहे हैं कि यहाँ पर कितना बाढ़ है। पानी भी बहुत चल रहा है। लोगों यहाँ तो रख दिए हैं लेकिन लोग लिस्ट का अभी पूरा तैयारी नहीं किया। इन लोग का 92 का पहला लिस्ट दिया गया है लेकिन उसमें से हम 80 पीस लाए हैं अभी। ठीक है। तो इन लोग का कहना कि नहीं सर अभी 80 पीस बताएगा तो अभी हंगामा हो जाएगा। अतिक्रमण किए हुए हैं। इससे पहले भी हम विभाग को भेजा गया चिट्ठी तो उनको कहा गया आप लोग हटाइए बांध को मरम्मत करा देंगे। ये लोग हटाने के लिए तैयार नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं करीब 400 लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे? उनके लिए तो हम यहाँ नाव का व्यवस्था भी कर दिए हैं। उन लोग का कहना है कि आप लोग बाहर चलाइए। नाव तो है नहीं नाव के लिए है तो बोले कि हम चला देंगे नाव और उसके बाद जितना भी फसल निकल देंगे। हम यहाँ का अंचल निरीक्षक है CIB क्लास कर्मचारी है उसके लिए क्या व्यवस्था? नहीं जर्जर के लिए रिपेयरिंग के लिए आया था ना। बलगांव से टेपरी तक लगातार करीब 1000 जगह पर जो है सो रैंक कट है। उनके लिए तो इंजीनियर साहब जो तैयारी उन लोग का करना था उन लोग तो कर ही रहे हैं ना। कई तरह की बात कर लेते हैं लेकिन आज जब संकट की घड़ी पड़ी है तो एक नौका के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं। जान बचाने के लिए भी मोहताज हैं और मानव की भीख मांग रहे हैं कि जान बचा ली जाए, 2 वक्त का भोजन दे दी जाए। सामुदायिक किचन की शुरुआत नहीं हुई है। 2 मीटर पन्नी के लिए भी इन लोगों का आरजू मिन्नत करना पड़ रहा है। कहते हैं कि प्रखंड के अधिकारी अब तो फोन कॉल भी उठाना बंद कर दिए हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए बाजाबता एक कर्मचारी को यहाँ तैनात कर दिया गया है। उनसे जब हमने बातचीत किया तो वो भी अपने आप को विवश नजर आए। ऐसे नजर आए कि लगता है कि बचाव कार्य के नाम पर आने वाले अधिकारी खुद बाढ़ पीड़ित हैं और खुद बेबस हैं। ऐसी हालात में 400 लोग जो बूढ़ी गंडक नदी की धारा में फंसे हुए हैं उनका क्या होगा? बांध के किनारे जो रैन बसेरा बनाए हुए हैं उनका क्या होगा? विस्थापित परिवार जो हैं उनका क्या होगा? बंदरा के करीब 1.5 लाख की आबादी दहशत में जी रही है। हर लोगों की एक ही पीड़ा एक ही शिकायत, कब बांध कहाँ टूट जाए कहना मुश्किल है। पश्चिम में बूढ़ी गंडक नदी की तबाही और पूरब में बागमती नदी का कोहरा। देखना है कि कौन से दाता और कौन से विधाता बंदरा के 1.5 लाख की आबादी को बचाने में सक्षम होता है। लोगों को वक्त का इंतजार है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, बंदरा, मुजफ्फरपुर।